सो CCNA 200 301 का ये राउटर का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे राउटर के कंपोनेंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और बहुत ध्यान से आपने समझना है इसे। और बेटर तो ये है आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए और इसको जरूर नोट डाउन करिए। वीडियो को पॉज करके करिए। एनीवे मैं नोट्स भी शेयर करूंगा। जो लेक्चर होता है ये इसको अगर आप नोट डाउन करेंगे तो सबसे बेटर नोट होता है। और मैं जैसा कि पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ, इसका मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा हूँ और वहाँ पे उस चैनल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो राउटर के कंपोनेंट के बारे में बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना इंटरव्यू के लिए। किसी भी इंटरव्यू में आप पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ जरूर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन मैं ये इतना इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, पैसेंस के साथ लेक्चर सुनना है, देखना है, नोट्स को देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। टाइम एक्सटेंड हो सकता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सेशन लंबा हो सकता है, तो पैसेंस के साथ आप देखेंगे तो जरूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। राउटर के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले राउटर का ये दूसरा पार्ट है। राउटर जो होता है आप जानते हैं स्मार्ट डिवाइस है और ये वर्क वैसे ही करता है जैसे हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम करता है। ठीक है। जैसे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रैम होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ऑन करते हैं तो बूटिंग होता है। सेम लाइक हमारा राउटर भी ऐसे काम करता है। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले राउटर के मेन जो कंपोनेंट हैं, मेन पार्ट्स है, वो ये देखिए, आपको ये जान लेना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है इन लोगों को। CPU है, जैसा कि कंप्यूटर में भी CPU होता है, रोम है, फ्लैश मेमोरी है, NVRAM है एंड रैम या DRAM आप बोल सकते हैं इसे। ओके। और उसके बाद इंटरफेसेस होते हैं। मतलब इसको अगर हम देखें तो इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल पोर्ट्स आप बोल सकते हैं जो कनेक्टिविटी के लिए रहेंगे। ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें जाननी है। सबसे पहले हम इंटरनल पार्ट्स के बारे में, एक एक पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। और मैंने एक राउटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर में क्या क्या है। ये सभी पार्ट्स कहाँ पे, पावर सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्लैश मेमोरी है, छोटे छोटे से चिप हैं, ठीक है, रोम है और रैम है और CPU है। राइट। ये मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, कार्ड रीडर अलग अलग होते हैं, पावर कार्ड है, तो लेकिन ये मेन कंपोनेंट होता है जिनसे राउटर फंक्शनिंग करता है। ओके। तो ये एक राउटर का एग्जांपल है, 2600 राउटर का सीरीज है। कोई भी राउटर आप ओपन करेंगे तो यही पार्ट्स आपको मिलेगा, यही मेन पार्ट्स होंगे। अब हमें एक एक पार्ट्स के बारे में जानना है। सबसे पहले अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की बात करेंगे, तो CPU क्या होता है? ये बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन जहाँ से भी आती हैं, उसको क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है ना। तो द CPU इन द राउटर एग्जीक्यूट द कमांड, जो भी हम कमांड देते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। एंड प्रोसेस द कमांड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होता है, अब यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, iOS होता है। इसके अंदर राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS होता है। तो ठीक है। तो प्रोसेसर का काम क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस करना, कमांड को एग्जीक्यूट कराना और प्रोसेस करना, ये दो काम होता है प्रोसेसर का। और कंट्रोलिंग करना, जो भी हमारी डेटा फ्लो होती है इंटरफेसेस के बीच में, उनकी सारी कंट्रोलिंग कहाँ से होती है, प्रोसेसर के द्वारा ही होगी, CPU के द्वारा ही होगी। द फ्लो ऑफ डाटा ऑन द इंटरफेसेस, राइट, इज कंट्रोल्ड बाय द CPU। तो आई होप आपको CPU को ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रखा तो आप वही समझिए, सेम जैसे कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर वैसे ही कुछ काम ये भी कर रहा है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और रोम का काम क्या होता है, ये स्टार्टअप बूट स्ट्रैप का काम करता है। स्टार्टअप प्रोग्राम करता है। इसको हम दूसरे रूप में जानते हैं पोस्ट के रूप में, पोस्ट करता है। पोस्ट होता क्या है, अगर रोम की हम बात करें तो ये पोस्ट का काम करता है ना।
POST। पोस्ट क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे हम राउटर को ऑन करते हैं, सबसे पहले यही जो रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है वो बूटअप होता है, ठीक है, उसी को हम पोस्ट प्रोसेस बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एक्चुअली हार्डवेयर लेवल में जाके चेक करेगा सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को, और उनको चेक करने का काम करता है, ठीक है। तो इसी को हम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बोलते हैं। इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप, ओके, जो जब हम पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है? चेक करता है। तो रीड ओनली मेमोरी इन द राउटर मेनली वर्क व्हेन द राउटर बूट अप इज, है ना, powered up. It store the bootstrap program needed when the router is turned on. जब भी राउटर को ऑन करते हैं तो ये फंक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, नीड होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट फंक्शन बोलते हैं। पोस्ट इज नथिंग बट एक फंक्शन है जो क्या करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये हमारे राउटर के अंदर जो अदर कंपोनेंट हैं उनको जाके चेक करता है ना, कि सभी रेडी हैं या नहीं है, सबको एग्जैक्ट पावर मिल रहा है या नहीं हो रहा। तो ये फंक्शन जब तक चेक नहीं करेगा तब तक राउटर का नेक्स्ट प्रोसीजर काम आगे नहीं बढ़ेगा, वो लोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये पोस्ट फंक्शन होता है। तो हम क्या कहेंगे? ये पावर ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है पोस्ट। इसको हम पावर ऑन डायग्नोस्टिक प्रोग्राम बोल सकते हैं। पावर ऑन डायग्नोस्टिक, जैसे पावर करेंगे ये चेक करेगा सभी को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। और रैम का काम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं लोग। रैंडम एक्सेस मेमोरी अगर हम बात करें तो ये जो होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्टोर करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना। दोनों का अंतर अगर आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, अगर रैम एंड एनवी रैम का, तो फिर आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। रैम एंड एनवी रैम, रैम एंड फ्लैश मेमोरी एंड एनवी रैम, तीनों का, ठीक है। सबसे पहले रैम आप समझो। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इन द राउटर कंटेन्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड रनिंग कॉन्फिग फाइल, ठीक है। रनिंग फाइल ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप बोल सकते हैं। एंड कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द राउटर पावर इज टर्न ऑफ, है ना। इसके अंदर रैम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है, बट ये लॉस्ट हो जाएगी अगर पावर ऑफ हो गया, राउटर टर्न ऑफ हो गया या रीस्टार्ट हो गया, रीबूट हो गया, तो वो एम्प्टी हो जाती है रैम। आप सिंपली जानते हैं सीपीयू के अंदर हमारा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर होता है, पावर चला जाता है तो रैम के अंदर कुछ भी डेटा जो भी हम सेव नहीं किए रहते, फाइल नहीं मिलती। सेम लाइक हमारे राउटर के अंदर रैम जो है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है, जब पावर ऑफ होता है तो ये लॉस्ट हो जाती है, वो एम्प्टी कर देती है उसको, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहती। जैसे आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन कमांड चलाया हुआ है और अभी सेव नहीं हुआ है, तो पावर चला गया तो वो सेव नहीं रहेगा, वो डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो फिर हम अभी बैक आएंगे रैम के ऊपर। उससे पहले हम फ्लैश मेमोरी के बारे में जान लें। फ्लैश मेमोरी एक्चुअली एक ऐसी परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम क्या होती है? वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, और फ्लैश नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और इसी के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि ये जो फ्लैश मेमोरी होती है ना, इसी के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली स्टोर्ड है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आईओएस, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसके अंदर होती है? फ्लैश मेमोरी के। इट कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम, द डाटा ऑफ द फ्लैश मेमोरी रिमेन मैनेज्ड व्हेन द राउटर इज रीबूट और पावर्ड ऑफ, अनचेंज्ड, सॉरी, यहाँ पे है फ्लैश मेमोरी रिमेन्स अनचेंज व्हेन द राउटर इज रीबूट और पावर ऑफ, राइट। मतलब क्या होता है? फ्लैश मेमोरी जब भी हमारा राउटर टर्न ऑफ होता है तो फ्लैश मेमोरी के अंदर डेटा चेंज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। जस्ट लाइक कि हमारी कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है, वैसे ही हमारा फ्लैश मेमोरी है। ये नोट्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसको आप देख लेंगे, सेम जो मैं बोल रहा हूँ वही सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे इसको, राइट। मतलब फ्लैश मेमोरी क्या है? आप ये समझो, फ्लैश मेमोरी
एक हमारी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क, हम बार बार अपने कंप्यूटर से कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि आपको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा आइडिया रहता है, और उसके कंपैरिजन में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर आपको किसी को एक्सप्लेन करना या डिफाइन करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। फ्लैश मेमोरी में ही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? आईओएस होती है। और ये जो होता है, अगर पावर ऑफ हो गया हमारे राउटर का या रिबूट हो गया, तब भी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है फ्लैश मेमोरी में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एज इट इज रहेगा। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं, जब फ्लैश मेमोरी जब राउटर ऑन होता है तो फ्लैश मेमोरी का जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ये लोड होती है रैम के अंदर। अब देखना, इसीलिए मैं बोला था यहाँ फिर आएंगे। जैसे हमारा सीपीयू होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, वहां पे जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे हार्ड डिस्क की जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेटा होती है वो लोड होती है रैम के अंदर, तभी हमें डिस्प्ले मिलता है। ये प्रोसेसर होती है, सेम लाइक यहाँ पे फ्लैश मेमोरी से रैम के अंदर लोड होती है डेटा। ओके, लोड होती है, और यहीं पे ये सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जैसे पावर ऑफ चले जाता है यहाँ से, फिर से ये इरेज हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, डेटा यहाँ पे पड़ा रहता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक बात और बात करते हैं यहाँ पे कि दोनों में दोनों के बाद एक एनवी रैम का रोल क्या है यहाँ पे। एनवी रैम क्या होता है? अभी हम रैम के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। रैम बेसिकली अगर हम देखें तो रैम स्टोर क्या क्या करता है, ठीक है। रैम स्टोर करने से पहले हम एनवी रैम के बारे में पहले जिक्र कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पे रैम पे आएंगे। तो एनवी रैम क्या होता है ना। एनवी रैम नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, राइट। और ये क्या करती है? इट इज अ बैकअप कॉपी ऑफ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। Its functioning basically help when the router loses power and router need to establish। मतलब क्या होती है? एनवी रैम की अगर हम बात करें तो जो हमारी रैम के अंदर जो भी फाइल होती है वो इरेज हो जाती है, लेकिन एनवी रैम के अंदर जो फाइलें, जैसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, स्टार्टअप फाइल होती है, वो एक बार इसके अंदर अगर आ जाती है तो वो लॉस नहीं होती है, ठीक है, वो सेव हो जाती है वो परमानेंटली। इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। जब तक मैनुअली आप उसे चेंज नहीं करोगे तब तक वो फाइल क्या होगा? चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपका राउटर होता है ना, राउटर का नाम आपने चेंज कर दिया, राउटर 1 दे दिया या R1 दे दिया, R1 दे दिया, तो ये चेंज नहीं होती है, ये चेंज नहीं होती है। तो एनवी रैम में अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक वो इरेज नहीं होती है, ठीक है। जैसे राउटर का नाम हमने R1 दे दिया और उसके बाद अगर रीबूट भी हो जाता राउटर, तब भी वो नेम चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो इस एनवी रैम में स्टोर होती है। तो ये नॉन वोलेटाइल होती है, इरेज नहीं होती है। तो यही मेन इसका फंक्शन है। अब बात करते हैं रैम और एनवी रैम में अंतर क्या है। रैम में बेसिकली स्टार्टअप फाइल स्टोर होती है, और जब रैम राउटर ऑफ होता है, टर्न ऑफ होता है या रीबूट होता है, तो इसके अंदर सभी डेटा इरेज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जो भी रहेगी, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। बट एनवी रैम में जो भी कॉपी होगी, बैकअप फाइल रहती है, वो इरेज नहीं रहती है, उसके अंदर स्टोर रहती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सीपीयू सभी कंट्रोलिंग करता है, प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। रोम जो होता है क्या करता है? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ना। और बूट स्ट्रैप का काम करता है, पोस्ट का काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। और रैम क्या होता है? ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर करती है, बट जब पावर चला जाता है या रीबूट होता है हमारा राउटर, तो ये इरेज हो जाता है, इसके अंदर डेटा लॉस्ट हो जाता है। फ्लैश मेमोरी जो होती है, ये इसी के अंदर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस जो होती है स्टोर होती है, राइट। और जब हमारा राउटर बंद होगा तो ये फिर से वहां पे कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब, ठीक है।
और एनवी रैम जो होती है ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप फाइल स्टोर करती है, और ये अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्टोर करती है, और अगर रीबूट भी हो जाता है, राउटर बंद हो जाता है, तभी वो फाइल चेंज नहीं होता है, अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी फंक्शन। अगर रैम की बात करें, रैम क्या क्या चीजें स्टोर करता है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि अगर हम बात करेंगे कि रैम जो है, रैम क्या क्या स्टोर करता है, तो रैम स्टोर क्या क्या स्टोर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। iOS इज कॉपीड ड्यूरिंग दी, और इसके बाद जो है और क्या स्टोर करेगा ये, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करेगा। iOS इज कॉपीड ड्यूरिंग द बूटअप, जब बूटअप होगा तो वहां पे उसकी कॉपी स्टोर करेगा, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर करेगा। ठीक है, और क्या स्टोर करेगा ये, राउटिंग टेबल स्टोर करेगा, ये आरपी टेबल स्टोर करेगा, ये सारी चीजें रैम स्टोर करता है। ठीक है, बट जैसे पावर चला जाएगा ये सभी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, सभी लॉस्ट हो जाएगा जो भी स्टोर है। ठीक है, तो इंटरव्यू रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। राइट, अब हम बात करते हैं, इसको मैं दिखाता हूं आपको एक डायग्राम में। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा राउटर है ये इंटरनल है, यहाँ पे इंटरनल पार्ट है इसकी, और ये जो है एक्सटर्नल इंटरफेसेस है, ऑक्स केबल है, कंसोल केबल है, यूएसबी केबल है, यूएसबी पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, फास्ट इथरनेट, फास्ट, ये सभी हमारे क्या है, राउटर की एक्सटर्नल पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब ये देखिए फ्लैश, एनवी रैम, सीपीयू, और ये अगर इसको हम अगर वैसे देखें कैसे ये काम करेगा, तो स्टेप अगर देखेंगे, सबसे पहला क्या स्टेप रहेगा, सबसे पहला स्टेप रहेगा क्या, पोस्ट। पोस्ट कहाँ पे होता है, रो, यहाँ पे एक्चुअली नहीं दिया, यहाँ पे बना ले रहे हैं। सबसे पहला रहेगा हमारा पोस्ट, को मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या करेगा, पोस्ट करेगा। दूसरा क्या करेगा, iOS को लोड करेगा। तीसरा क्या करेगा, लोड करेगा ये, देन स्टार्टअप करेगा। अब ये सभी चीजें जो है कहाँ से होनी है, ये पोस्ट करेगा रोम, यहाँ से रोम के द्वारा पोस्ट करेगा, यहाँ पे ये रोम है, रोम पोस्ट करेगा। फिर iOS क्या होगा, लोड होगा, कहाँ पे iOS है, फ्लैश मेमोरी में है, फ्लैश में iOS है। ठीक है, लोड कहाँ पे हो रही है, लोड हो रही है रैम के अंदर, और ये जो होता है सारी कंट्रोलिंग कहाँ से हो रही है, सीपीयू के द्वारा हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप यहाँ पे स्टार्टअप फाइल, रनिंग फाइल सभी स्टोर हो जाएगी। फिर ये क्या होगी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमारा रहेगा वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसके द्वारा कहाँ पे, एनवी रैम में स्टोर हो जाती है। तो पावर अगर चला भी जाता तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी बनी रहती है वैसे। ठीक है, तो ये इंटरनली कहीं ना कहीं राउटर हमारा ऐसे काम करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राउटर के फंक्शन, राउटर के इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं और इनके फंक्शन कौन से हैं। अब हम थोड़ा सा इसको मैं इन एक्सटर्नल पार्ट्स को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, कि एक्सटर्नल जो राउटर के हमारे पार्ट्स हैं, इंटरफेसेस हैं, इसके बारे में देखो। तो क्या क्या है एक्सटर्नल हमारे राउटर के इंटरफेस हैं, एक कंसोल पोर्ट होता है, एक्सिलरी पोर्ट होता है, पावर केबल होता है, और सीरियल पोर्ट होता है ना। तो ये सभी ये मेन पोर्ट होते हैं हमारे, फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ये मेन पोर्ट होते हैं राउटर को कॉन्फ़िगर करने में, राउटर की कनेक्टिविटी कराने में। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये एक्सटर्नल पोर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए पावर केबल है, पावर केबल तो जानते हैं, पावर केबल है। कंसोल पोर्ट के बारे में बात करें,
कंसोल पोर्ट जो होता है, कंसोल पोर्ट और एक्सिलरी पोर्ट देखने में दोनों RJ45 जैसे ही रहेगा। दोनों में अंतर ही होता है कि कंसोल पोर्ट डायरेक्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर इसको कॉन्फ़िगर करता है। ध्यान दीजिएगा, राउटर है एक हमारा, और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए अगर यहाँ पे ये कंसोल पोर्ट है, इस हम एक राउटर, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप से सीरियल पोर्ट के द्वारा, यहाँ पे सीरियल पोर्ट रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट और सीरियल पोर्ट क्या कैसे रहेगा, इसको मैं अभी दिखाता हूँ, इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से आप लोकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन अगर रिमोट से अगर कॉन्फ़िगर करना हो तो उसके लिए एक्सिलरी पोर्ट होता है, ये UX पोर्ट जो होता है, मतलब वो भी कॉन्फ़िगर करने के लिए है, लेकिन आप रिमोटली उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कहीं से। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और इंटरफेसेस के बारे में, तो वो है सीरियल पोर्ट। हाँ, सीरियल पोर्ट मैंने बताया। और फास्ट इथरनेट पोर्ट क्या होता है, राउटर से राउटर कनेक्ट करने के लिए या फिर डिफॉल्ट गेटवे के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे राउटर के ये है। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अब आपको दिखने में इजी रहेगा। ये देखो, ये कंसोल पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट होता है। तो लैपटॉप में आपको देखने को लैपटॉप या डेस्कटॉप में सीरियल पोर्ट होता है, तो आप इसको क्या करोगे, ये RJ45 पोर्ट जैसे ही है, आप सीधे इसको अपने जो कंसोल पोर्ट है उसमें लगाएंगे, और ये जो होता है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे लैपटॉप में और डेस्कटॉप में सीरियल पोर्ट नहीं, क्योंकि अब ये आना बंद हो गया कहीं ना कहीं, तो इसके लिए दूसरा चीज होता है, एक मिनी USB पोर्ट आता है, USB-B पोर्ट जिसे बोलते हैं, तो उसके द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे RJ45 रहेगा, यहाँ पे USB पोर्ट रहेगा। तो कंसोल USB पोर्ट करके उसका नाम है। ठीक है, उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाता है ये पोर्ट तो हमें ऑनलाइन तो सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो बस ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो इस जगह पे इस राउटर में दिखाया गया है, देख लीजिए आप, इथरनेट LED है यहाँ पे चल रही है ना, और ये रहा इथरनेट पोर्ट है, और यहाँ पर पावर बटन है, पावर ऑन ऑफ स्विच है ना, एक्सिलरी पोर्ट, कंसोल पोर्ट, दोनों यहाँ पे देखिए, एक्सिलरी पोर्ट एंड कंसोल पोर्ट। इसको मैं बड़ा करता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। एक्सिलरी पोर्ट है, कंसोल पोर्ट है, ठीक है, और ये पावर सॉकेट है, ये सीरियल है। सीरियल पोर्ट जो होता है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। सीरियल पोर्ट जो होता है, सीरियल पोर्ट से सीरियल पोर्ट हम राउटर से राउटर को कनेक्ट करते थे सीरियल। अभी इसके लिए फास्ट इथरनेट पोर्ट आता है। ठीक है, फास्ट इथरनेट पोर्ट से ही हम लोग राउटर से राउटर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंटरफेसेस हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ, ये मैं आपको USB कंसोल पोर्ट, USB कंसोल केबल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये है ना, ये रहा USB कंसोल। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं आप, ये देखो, ये रहा, एक साइड USB है और इधर सीरियल पोर्ट, तो USB कंसोल हो गया। और अगर ये नहीं मिल रहा तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे एक काम और कर सकते हैं कि हम कन्वर्टर ले सकते हैं, USB टू सीरियल टू USB, USB एडाप्टर, सीरियल टू USB एडाप्टर, यहाँ से ऐसे ले लेंगे। तो अगर सपोज करो केबल हमारे पास यही वाला है, तो हम क्या करेंगे, या जो भी ये नेचुरल ये होता है, कौन सा है, RJ45 वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। ये USB तो रहेगा ही लैपटॉप में, और ये सीरियल पोर्ट आ जाएगा। फिर हम सीरियल का जो नॉर्मल हमारा कंसोल केबल होता है उसको हम लगा के कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो हर कन्वर्टर आ रहा है, या डायरेक्ट ऐसे आ रहा है, अभी डायरेक्ट आप लगा सकते हो,
RJ45 कंसोल, USB, हर केबल आ रहे हैं। और केबल अगर वो एग्जैक्ट नहीं मिला तो कन्वर्टर आ रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास है, हम ऐसे कर सकते हैं। ऑक्सिलरी केबल अगर देखेंगे तो वो भी आता है डायरेक्ट, हम उसको क्या करते हैं, मॉडेम में लगाते हैं फिर। ओके, तो ये सारे हमारे कनेक्टर्स हैं, केबल्स हैं, इंटरफेसेस हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा राउटर के इंटरनल पार्ट्स और इंटरफेसेस के बारे में। इंटरफेसेस के बारे में और बढ़िया से हम लोग जानेंगे जब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट सीरीज में बताएंगे, नेक्स्ट सेशन में, तो आपको समझ में आ जाएगा।